अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि हीरो बनने के लिए इंसान में किन हुसूसियात का होना ज़रूरी है। कौन सी ऐसी हुसूसियात होती हैं जो लीडरशिप के लिए ज़रूरी होती हैं, और क्या मैं और आप भी हीरो बन सकते हैं? सबसे पहले ना हमारे ज़हन में एक ये ख्याल होता है कि ये जो अजीम लोग दुनिया में गुजरे हैं, ये अजीम ही पैदा हुए थे। जो अमीर लोग दुनिया में जा रहे हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं, वो अमीर ही थे, पैदाइशी अमीर थे। ऐसा बहुत कम होता है कि पैदाइशी लोग अमीर थे या पैदाइशी किसी में लीडरशिप की हुसूसियात मौजूद थी। हुसूसियात हर इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, सिर्फ उनको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, और आप अपनी पॉलिश खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जिस इंसान की ज़िंदगी में दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, ज़िल्लत नहीं है, रुसवाई नहीं है, ठोकरें नहीं है ज़माने की, वो इंसान हीरो नहीं बन सकता। आप गौर करके देख लें, आप एक हीरो की जिंदगी पे गौर करें, उसको ही ज्यादा आजमाइशें आती हैं, ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती हैं। आखिर वो हमें दिखा रहे होते हैं, लेकिन हम एक स्टोरी समझ के बस देख रहे होते हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसने सारी तकलीफ बर्दाश्त की, फिर ही तो वो हीरो बना। आपके अंदर जब तक तहकीक और तजस्सुस नहीं है, आपकी जिंदगी खाली है, बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। वो जिंदगी नहीं है, मैं समझती हूँ, जिसके अंदर दुख और तकलीफें नहीं है। असल में बड़े लोग कहते हैं कि जब इंसान की जिंदगी में दुख और तकलीफें आती हैं, फिर ही उसे पता चलता है कि मेरे पैदा किए जाने का मकसद क्या है। फिर ही वो एक अपना पॉजिटिव रास्ता चुनता है, फिर ही वो मजबूत बनता है। यानी आप कह लें कि गम, छोटे जो लोग होते हैं ना, कमजोर लोग होते हैं, उनको मिटा देते हैं, उनको खा देते हैं, और जो मजबूत लोग होते हैं उनको बना देते हैं। वो अजीम बन के दुनिया के सामने आ जाते हैं। वो एक अपना नया चेहरा लेके दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। अगर आपके अंदर लड़ने का हौसला नहीं है, सहने का हौसला नहीं है, आप हीरो नहीं बन सकते। आपके अंदर इतनी कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए, चीजों को खो जाने का डर नहीं होना चाहिए। अगर मेहनत करने की क्वालिटी आप में नहीं है, तो आप हीरो नहीं बन सकते। उठें, गिरे, फिर उठें। अगर आपके अंदर दोबारा उठने का जज्बा नहीं है, एक आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो आप हीरो नहीं बन सकते। जब आप एक बार उठेंगे, दूसरी बार गिरेंगे, फिर उठेंगे, एक तो आपके तजर्बात बढ़ते जाएंगे, दूसरा आपके अंदर हिम्मत भी पैदा होती जाएगी। दुनिया में आप जितने लोग देख लें, जब तक उन्होंने मेहनत नहीं की, गम नहीं सहे, तकलीफें बर्दाश्त नहीं की, वो हीरो नहीं बने। सबसे हमारा क्या है, हम किन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं? फलां ने हमसे सीधे मुंह बात नहीं की, इतने दिन हुए फलां ने फोन नहीं किया। वो छोटी सोचें हैं ना हमारी। वो हमारे पास से गुजरा, उसने सलाम तक नहीं किया। ये बातें लेके हम दुनिया में बैठे हुए हैं। उसने हमसे बड़ा घर ले लिया है। अब जो हीरो होता है ना, उसको इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके पास घर है या नहीं है। उसको बस हीरो बनना होता है। उसको अपने आप को साबित करना होता है कि हौसले और हिम्मत से कि मैं समथिंग स्पेशल हूँ। तो फिर अगर उसके पास घर नहीं है तो ये क्या मैटर करता है?
बड़े से बड़े घर लोग उसकी कदमों में रख देते हैं जब वो हीरो बन जाता है। सबसे पहले आप में ये हिम्मत होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए कि अगर आप सब कुछ खो देते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं जाएगा आपका। आप स्पेशल हैं। अगर आपने खुद को खुद खड़ा कर लिया दुनिया के सामने, तो फिर दुनिया आपके पीछे पीछे होएगी। और अगर आप मादी चीज़ों के पीछे भागने लग गए, छोटी छोटी बातों पे खड़े हो गए, ये सूट अच्छा नहीं है, ये घर अच्छा नहीं है, मैं खाना दूसरे से अच्छा नहीं खा सकता, फिर आप ज़िंदगी नहीं बना सकते। और आप गौर करें कि हम सब के अजीम लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे कौन सी आजमाइश नहीं आई? बहुत सी आजमाइशें आई उन पे। पत्थर फेंके गए, भूखें काटी, पत्थर बांधे पेट पे, जंगें लड़ी, तकालीफ बर्दाश्त की। लेकिन हम उनकी उम्मत हैं। हमने उनकी पैदा करदा मिसालों पे अमल करना है, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं। हमारे पे तो कोई आजमाइश भी नहीं है। किसी के पास पैसे की कमी है और किसी के पास बर्दाश्त की कमी है, और हमारे पास ऐसी तो कोई आजमाइश नहीं है। जो इंसान भी जिंदगी में हीरो बनता है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। बहुत हमें ऐसे लगता है कि ये बस ऐसे ही थे, ये शुरू से ऐसे ही थे। नहीं, उन्होंने डे बाय डे बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुशक्क़त से, बड़ी मेहनत से गुजारे हैं, फिर कहीं जाके उन्हें ये मुकाम मिला है। तो हमारे पास तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक मिसाल मौजूद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बान की चारपाई पे आराम फरमा रहे होते हैं। हज़रत उमर को बहुत दुख होता है। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, कैसरो कसरा दुनिया के मज़े लूटें और आप पैगंबर होकर इस हालत में हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि कैसरो कसरा दुनिया के मज़े लूटें और हम आखिरत की सादत? उन्होंने नमूना बनना था, मिसाल बनना था, दुनिया ने उनको फॉलो करना था। तो उन्होंने अपना खुद को अजीम बनाने के लिए बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। आए अपने अंदर की कायदाना सलाहतों को जगाते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। शायद हम में से भी कोई नया लीडर पैदा हो। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।